पाकिस्तान में क्या है, जंगल का कानून है, ना कोई कानून है, ना कोई इधर कोई कुछ भी निज़ाम ठीक नहीं है, सारे इदारे मफलूज हो गए। अभी हमारे इधर सुप्रीम कोर्ट के हालात आप देख लें, अभी हमारे दूसरे इदारों के हालात देखें। पाकिस्तान में ये कोई बस बनाना रिपब्लिक में इसमें लोग या वैसे है कि क्या करेगा कोई, पता नहीं, शर्म आ रही है इनको देख के, जो हमारे मुल्क में जो हो रहा है उनको देख बहुत अफसोस हो रहा है। लोग हम पे हंस रहे हैं लेकिन उनकी भी बजाय बात बजाय, लेकिन अभी हमारे यही है कि हुकूमत की हालात तो ये आपके सामने है, न कोई कानून को मानता है, न कोई आइन को मानता है, और न मुल्क में अभी कोई कानून का कोई पुरसान हाल है, न कोई मानने को तैयार नहीं। ये हाल बस अल्लाह ही हाफिज़ है इस मुल्क का, सारे ज़ोर और ज़बरदस्ती जबर से चल रहा है। कोई बात करता है तो उसकी आवाज़ दबा देते हैं, कोई आते बात करते हैं हक़ की तो उसको उठा के ले जाते हैं। ये इसी ने अल्लाह ही हाफिज़ है मुल्क का, निज़ाम पूरा बिल्कुल मफलूज हो चुका है। महंगाई आसमान को छू रही है, लोग बेचारे अपने बच्चों को खाने पीने की वो कुछ नहीं कर रहे, तो क्या है इस मुल्क का, बस अल्लाह ही हाफिज़ है। अभी खान साहब, इमरान खान का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं आप? इमरान का मुस्तकबिल कुछ भी नहीं है, क्या है, इमरान खान को कुछ नहीं होगा, क्योंकि पूरी कौम इमरान खान के साथ है। हमारे पूरे इधर जो हुकूमत से लेके इदारों तक सारे उसके पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन देखना चाहिए, हमारे इदारों को भी देखना चाहिए कि अवाम किस तरह खड़ी है, अवाम का क्या है। खान साहब, इस वक्त कल तक के मकबूल तरीन लीडर इमरान खान और उनकी जो सियासी जमात थी वो पूरी वर्ल्ड में जो है वो मानी जा रही थी, जानी जा रही थी, लेकिन आजकल इमरान खान और उनकी जो सियासी जमात है वो ज़मीन बोस होती हुई नज़र आ रही है। नहीं, आप ये कोई ज़मीन बोस नहीं है, जो ये वो लोग हैं, ये वो मछली बटेरे हैं जो अभी परिंदों की तरफ उड़ना शुरू हो जाते हैं। इनका ना कोई वो ज़मीर होता है, ना कोई इनका विजन होता है, ये अपॉर्चुनिटीज़ देखते हैं। अभी हमें क्या करना है, आवाम किस तरह खड़ी है, अभी ये कोई औकात नहीं है। जब से इमरान हुकूमत में आए लोग उसको जानते हैं, PTI 1 में वो बंदा है, इमरान खान है, PTI इमरान खान है, इमरान खान PTI है। अभी जो आवाम है, आवाम का सिर्फ इमरान खान से वो है, चाहे ये उधर जाए चाहे ये इधर जाए, उनका वही पुरसान हाल है। इमरान खान ने वोट इमरान खान को डालना है और आगे भी वही हो जाएगी इंशाअल्लाह। आवाम जिसके साथ खड़ी होगी कुछ नहीं होगा। अच्छा खान साहब, मेरा एक और सवाल है आपसे कि इस वक्त PTI के जितने अहदेदार थे वो पार्टी छोड़कर जा चुके हैं, जो रह गए हैं वो भी जाना चाहते हैं, जान छुड़ाना चाहते हैं कि किसी तरह निकला जाए, राह फरार की जाए इमरान खान की इस सियासी जमात से। देखिए, ये सारे वो लोग हैं जो अपॉर्चुनिटी से, जिस तरह मैंने पहले भी आपको बताया था, इनको कोई इनकी विजन नहीं है, उनका सिर्फ यही होता है मौका देखते हैं, ये मौका परस्त लोग हैं। इनकी वही हाल होगा जो इलेक्शन में आप इनके साथ होगा। जिस तरह आपने पंजाब में जो बल्दियाती हमारे इलेक्शन हुई उसमें भी देखे, जो इलेक्टेबल पे हम बहुत सारे पहले से ही कहते कि इनका ये इलेक्टेबल है, फलान है, बस्तान है, ये महमदान है। अभी नहीं, अब कौम पूरी तरह जाग चुकी है, कौम को पूरा सब कुछ नज़र आया, बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, सब कुछ लोगों को आप इधर छापड़ी वाले से पूछो कि ये क्या हो रहा है, कौन करवा रहा है, सब जान चुके हैं। अभी वोट सिर्फ आप देखें पूरे ये पिंडी का या जितने इर्द गिर्द एरिया है उन लोगों से पूछे कि वोट आपने किसको डालना है। अगर कोई ज़बरदस्ती आगे पीछे ये सब कुछ करेंगे, ये तोड़ मरोड़ के लोगों को, इस तरह नहीं हो सकता। वोट में दांधली करने की सूरत में भी वही हाल होगा, फिर मुल्क में डिस्टेबलाइज होगा, सारे अफरा तफरी होगी। एक तो मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया है, इकानमी की हालात आप देख रहे हैं, पाकिस्तान का क्या हाल हुआ है। हमारे सारे वो जो पोर्ट है वो सारे गिरवी कर दे चुके हैं, सारा कुछ निज़ाम बिल्कुल गिर चुका है पाकिस्तान का। माशियत का हाल आप देखें, अभी 1 रुपये की पहले 1 रुपये की चीज़ अभी 10-15 रुपये का मिल रही है। तो यही निज़ाम है, आवाम के साथ इनका कुछ नहीं है। हुक्मरानों का आवाम के साथ कोई वो लेना देना नहीं, उनको अपनी कुर्सी और ज़बरदस्ती और जबर यही चीज़ है। खान साहब, आज तहरीक इंसाफ के जो सदर थे, उनके जो सदर थे चौधरी परवेज़ इलाही साहब, उन्हें भी जो है वो गिरफ्तार किया गया है एंटी करप्शन के केस में। इसे आप कैसे देखें? भाईजान, ये सबको पता है कौन करवा रहा है और क्यों हो रहा है, लेकिन अभी क्या है कि बंदा, अगर आपके मुल्क में कानून नाम की कोई चीज़ नहीं, कोई सुप्रीम कोर्ट को मानने को तैयार नहीं है, कोई आइन को मानने को तैयार नहीं है, आप बंदे बोलने से भी डर रहे हैं कि कोई उठा ना ले जाए, यही हाल है। तो इसमें यही होगा, बनाना रिपब्लिक है, जंगल का कानून है, कोई उठा के इधर ले जाए, मारे, ये करे, फलां करे, यही हाल है मुल्क का।
9 मई को जो वाक़यात रोनमा हुए, रावलपिंडी GHQ पे हमला किया गया, पेशावर कोर कमांडर हाउस पर हमला किया गया, लाहौर में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का घर तोड़ दिया गया, जिन्होंने पाकिस्तान आज़ाद कराया था, इस पर क्या कहते हैं? देखिए ये जो कुछ काम हुए गलत हुए, हम नहीं कर रहे या सपोर्ट नहीं कर रहे, लोगों से हुए, लेकिन चंद मुट्ठी भर लोग जो उधर हमला कर रहे हैं, 25 मई को लोगों के साथ क्या हुआ था, लाखों के लोगों को एक सेकंड में तितर बितर कर दिए। अभी कोई चंद 100 लोग 150 लोग GHQ पे भी हमला आवर हुए और जिन्ना हाउस पे भी हमला आवर हुए, लेकिन कोई रोकने वाला नहीं था, सारे फी हम दे चुके थे, तो लोग मुश्ताइल हो गए करे, लेकिन हम इसको सपोर्ट नहीं करे, गलत हुए जो भी हुए, लेकिन जो किस वजह से हो रहे हैं ये सारा कुछ ये भी हमें सोचना पड़ेगा। ये क्यों जिन लोगों ने हमला किया GHQ पर, जिन लोगों ने फौजी तंसीबात पर हमला किया, उनके साथ क्या सलूक करना चाहिए? देखिए अभी उनके साथ कानून के साथ जो आइन और कानून के मुताबिक जो भी हो उनके साथ वो होना चाहिए। ये नहीं कि हम कोई या फलाम बस्ता ये नहीं करे, जो कानून और आइन पाकिस्तान के अंदर जो कुछ लिखा इसके मुताबिक इनके साथ कार्रवाई होनी चाहिए। अगला वजीर आजम किसको देख रहे हैं? वजीर आजम अगला पाकिस्तान का कौन होगा? लेकिन अगर आप देखा जाए जो लोगों के तासुरात आप चेक करें और मुल्क के हालात देखें तो इमरान खान है, लेकिन ये पाकिस्तान है, इधर कुछ भी हो सकता है, आप कुछ नहीं कह सकते। पाकिस्तान में इधर क्या कुछ नहीं होता। इस पर भाईजान ज़्यादा तो मैं बात नहीं कर सकता, ना ही इतना ज़्यादा मतलब कि एक किस्म का बोल दे कि इन्वॉल्वमेंट में रखता हूँ। और जहाँ तक अभी तक बात करूँ ना, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स बस अब दफन हो रही है, अब कुछ भी नहीं है कि पॉलिटिक्स के हवाले से कोई बात करना ही मतलब कि अब फजूल है। जिस तरह सिस्टम चल रहा है अब उसी तरह ही चलेगा। वर्ल्ड के मकबूल तरीन लीडर इमरान खान, कल तक के जो सबसे बड़ी सियासी जमात के सबसे बड़े लीडर इमरान खान थे, उनकी जो सियासी जमात है, उनके जितने पार्टी के अहदेदार थे वो पार्टी छोड़कर जा चुके हैं, और जो बाकी रह गए हैं वो भी जाना चाहते हैं, राहें फरार इख्तियार करना चाहते हैं। ये सिलसिला जारी है और रुकने का नाम नहीं ले रहा। ये क्यों जाना चाहते हैं, वजह क्या है? क्योंकि इनकी जो सबसे बड़ी जाने की वजह है वो जहाँ तक मैं सोचता हूँ वो है हमारे पास वर्ड, जिस तरह आपने पूछा पॉलिटिक्स, तो पॉलिटिक्स का ये हिस्सा ही है कि आपने जहाँ पे आपको एडवांटेज मिल रहा है उसी साइड पे ही आपने मूव करना है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। इमरान खान की सियासी जमात किस तरफ जाएगी, क्या होगा उसके साथ, आप क्या देखते हैं? अभी इमरान खान की जमात के बारे में कुछ प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, या तो वो फॉल डाउन करेगी या तो ट्रम्प बैक करेगी। अब इन दोनों में से एक जो सिचुएशन अभी चल रही है, जिस हवाले से जो लग रहा है कि मुश्किल है जो इमरान खान की जो पार्टी है PTI वो ट्रम्प बैक करे, क्योंकि जो बड़े बड़े उनके जो सपोर्टर्स है, जिस तरह फवाद चौधरी साहब हो रही है वो अब छोड़ रहे हैं, अभी उनके पास मतलब कि किस तरह वो आगे अपना जो सर्कल है, जिस तरह वो टीम वर्क था वो अब उस तरह नज़र नहीं आ रहा मुझे आगे जाके प्रोग्रेस करे PTI। अच्छा, PTI कारकुनान की जानिब से जो दिफाई तंसीबात पर हमले किए गए, इस पर आप क्या कहेंगे? ये हमले करना जायज़ काम? इस पे कोई बात नहीं कर सकता मैं। नहीं, अपनी अफवाज मतलब पाकिस्तान, कि अगर जायज़ भी कह सकते हैं और नाजायज़ भी कह सकते हैं। देखिए अपनी अफवाज जो मुल्क के लिए शहीद हो रही है, जो फौजी लोग जो जाने देते हैं सरहदों पे, उनके दिफाई तंसीबात अपने मुल्क को कमज़ोर करने के लिए ये मामलात करना, ये ठीक काम है? नहीं, ये ठीक काम नहीं है। जिस तरह हम कह रहे थे, जिस तरह हमारी फ़ौज है, फख्र करते हैं कि फ़ौज है हमारी डिफेंस के लिए काम करती है, उसके जो हमारे पास कंट्रोल एरियाज के ऊपर मतलब कि अगर आपने अटैक करना ही था तो लाजमी नहीं थे आप हसास इदारों के ऊपर ही आप रोड ब्लॉकेज भी कर सकते थे, लेकिन ये चीज़ गलत है बिल्कुल। मतलब कि आप उससे दूसरे भी मतलब कि आप वे यूज़ कर सकते थे, आप उनका जो मतलब कि जो हमारे पास एक पीसफुल जो प्रोटेस्ट होता है, लेकिन ये चीज़ गलत हुई है इस हवाले से।